स्वागत है आपका प्राइम टाइम इंडिया में। मैं हूं शकील बागमारे। आइए देखते हैं प्राइम टाइम में आज क्या है खास। आखिरकार फ्रांस के राष्ट्रपति को झुकना पड़ा। नड्डा चिराग जलाकर नीतीश के लिए गड्ढा खोद रहे हैं कन्या कुमार। मंदिर में जाकर नमाज पढ़ने पर 4 युवकों पर केस दर्ज। लौ जहाज मामले पर ओवैसी का योगी सरकार पर हमला। देश में कोरोना के हालात और जानते हैं दुनिया भर में आज क्या हुआ था खास। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। आखिरकार फ्रांस के राष्ट्रपति को झुकना पड़ा। पिछले दिनों फ्रांस में प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कार्टून बनाने पर सारी दुनिया में इसके खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा था, जिसके चलते दुनिया के कई देशों में फ्रांस के सामान को बायकॉट किया था। फ्रांस के राष्ट्रपति ने भी इस बात का समर्थन किया था, मगर शायद इनको ये नहीं पता था कि इनका समर्थन करना कितना भारी पड़ जाएगा। दुनिया के कई बड़े देशों के बायकॉट से फ्रांस को तकरीबन 100 अरब डॉलर का नुकसान उठाना पड़ा है, जिसके बाद फ्रांस के राष्ट्रपति के सुर बदले हुए नजर आ रहे हैं। कतर के एक न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा कि हम बिल्कुल इसका समर्थन नहीं करते। मीडिया हमारे बात को गलत तरीके से बता रही है। इस मामले में हम शामिल नहीं हैं, कहा राष्ट्रपति मैक्रोन ने। देखिए। Mais je n'ai pas compris que l'islam légitimait ou soutenait le recours à quelque violence que ce soit. Et donc, je comprends et respecte qu'on puisse être choqué par ces caricatures. Je n'accepterai jamais qu'on puisse justifier une violence physique pour ces caricatures. Et je défendrai toujours dans mon pays la liberté de dire, d'écrire, de penser, de dessiner. राष्ट्रपति ने रूस और तुर्की के बयानात आने के बाद अपना सुर बदला है, जिसमें उन्होंने इस मामले में फ्रांस की मुखालिफत की थी। अब हमारे देश के कई नेता और मीडिया वाले भी इसका समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि बिहार में इलेक्शन चल रहे हैं, जिसमें एक खास तबके के खिलाफ बात करेंगे तो उन्हें चुनाव में फायदा होगा। नड्डा चिराग जलाकर नीतीश के लिए गड्ढा खोद रहे हैं कन्या कुमार। कल बिहार विधानसभा के दूसरे चरण के चुनाव होने वाले हैं। हर पार्टी के नेता बड़ी मेहनत करके जनता से वोट मांगने लगे हैं, जिसके चलते एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ है। इस कड़ी में वाम पार्टी के नेता कन्या कुमार ने कटिहार में नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए कहा कि नीतीश कुमार ने कहा था कि बीजेपी का मतलब बड़का झूठा पार्टी है, मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन बीजेपी से हाथ नहीं मिलाएंगे। अब जब नीतीश बीजेपी में मिल गए हैं तो बेचारे खुद ही मिट्टी में मिल गए। बड़ी ही चालाकी से नड्डा से चिराग जलाकर नीतीश के लिए गड्ढा खोद रहे हैं, कहा कन्या कुमार ने। कन्या अल्फाजों के जादूगर हैं, जो लोगों में अपने भाषण के जरिए समा बनाने में माहिर हैं। लेकिन नीतीश ने ये बातें कही जरूर थी। अब देखना है नीतीश कुमार कन्या का क्या जवाब देंगे, देखते हैं। मंदिर में जाकर नमाज पढ़ने पर 4 युवकों पर केस दर्ज। उत्तर प्रदेश के मथुरा के नंद महल मंदिर में कुछ मुस्लिम युवकों द्वारा नमाज पढ़े जाने का मामला सामने आया है। पुलिस के मुताबिक मंदिर में नमाज पढ़ने वाले दिल्ली के खुदाई खिदमतगार संस्था से जुड़े लोग हैं। इन्होंने नमाज पढ़ने का फोटो सोशल मीडिया में वायरल किया था। जानकारी के मुताबिक दिल्ली के खुदाई खिदमतगार के सदस्य फैजल खान, मोहम्मद चांद, नीलेश गुप्ता और आलोक रत्न नामी 4 युवकों के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को
ठोस पहुंचाने के तहत मामला दर्ज किया गया है। इस बात पर ये विवेक कह रहे हैं कि अगर मस्जिद और मंदिर जाकर हम नैरो माइंड हो रहे हैं तो हमें वहां जाना छोड़ देना चाहिए। और कहा जो राम और कृष्ण का रास्ता है वही पैगंबर का रास्ता है, कहा इन विवेकों ने। अब देश के चंद लोग इनकी भावनाओं को समझने के मूड में नहीं हैं, जो हमेशा मजहब के बीच दीवार खड़ी करना चाहते हैं। ऐसे लोगों पर कबीर कहते हैं, हिंदू का भगवान राम है, मुस्लिम का रहमान, मेरा ही धर्म श्रेष्ठ है। इसको लेकर आपस में लड़ लड़ कर मर जाते हैं, मगर सत्य को कोई नहीं जानता, जो है सबका मालिक एक। लव जहाद मामले पर ओवैसी का योगी सरकार पर हमला। उत्तर प्रदेश में लव जहाद पर कानून बनाने को लेकर एमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने योगी सरकार पर बिहार के कटिहार में बात करते हुए कहा कि सीएम योगी को कानून की जानकारी नहीं है। आर्टिकल 21 क्या कहता है, सबसे पहले योगी इसको पढ़ें और देश को बताएं। भगवा देश के मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैला रहा है। इसमें बीजेपी और आरएसएस जैसे संगठन शामिल हैं और कहा कि बीजेपी और आरएसएस का मंसूबा मुसलमानों के खिलाफ हमेशा से रहा है। हमेशा के लिए वो नफरत भड़काने वाले भाषण देते रहते हैं, कहा ओवैसी ने। सुनिए। फिर यूपीएससी का जिहाद कहा, सुप्रीम कोर्ट ने उसको बता दिया क्या है, सच्चाई क्या है। अब लव जिहाद की ये योगी बात कर रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, मगर इनको संविधान नाम की चीज ना समझ में आती ना उनको कुछ मालूम। उनको ये समझना है कि संविधान में आर्टिकल 21 क्या है वो पढ़ लें। अगर उनको पढ़ना नहीं आता तो किसी ज्ञानकार से, कॉन्स्टिट्यूट लॉयर से पढ़ा लें। तीसरी बात, स्पेशल मैरिज एक्ट क्या है? स्पेशल मैरिज एक्ट निकलवाइए। ये सिर्फ अपनी नाकामियों को छुपाना चाहते हैं। बिहार में इनकी दाल नहीं गल रही है, इसलिए नफरत फैलाना चाहते हैं। हम योगी आदित्यनाथ को चैलेंज कर रहे हैं, आर्टिकल 21 क्या कहता है पढ़े। और आपकी जानकारी के लिए हम ये बता दें कि हरियाणा के निकिता हत्याकांड के बाद से लव जहाद का मामला तोल पकड़ने लगा है और लगातार इसको लेकर उत्तर प्रदेश और हरियाणा सरकार ने कहा है कि वो लव जहाद को लेकर नए कानून बना रहे हैं। अब आने वाले दिनों में पता चल पाएगा कि ये मामला बिहार इलेक्शन के बाद बाकी रहेगा या इसे भी एक चुनावी जुमला बनाकर भुला दिया जाएगा। देखते हैं। देश में कोरोना के हालात। पिछले 24 घंटे में देश में 45,230 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। अब देश में कोरोना मरीजों की कुल तादाद बढ़कर 82,29,000 के पार हुई है। पिछले 24 घंटे में 496 लोगों की मौत होने से इस बीमारी से मरने वालों की तादाद बढ़कर 1,22,660 हो चुकी है। देश में अब एक्टिव केस की तादाद घटकर 5,61,000 के पार हो गई है। वहीं इस वबा से ठीक होने वालों की संख्या बढ़कर 75,44,000 के पार पहुंच गई है। रिकवरी रेट बढ़कर 91.68% हुआ है, तो वहीं मौत का आंकड़ा घटकर 1.49 हुआ है। कल के मुकाबले आज भी देश में 50,000 से कम कोरोना मामले दर्ज किए गए हैं। लगातार लोगों के मरने की संख्या कम होने से लोगों में कोरोना का डर कम होने लगा है। आज 2 नवंबर है। चलिए जानते हैं आज क्या हुआ था दुनिया भर में खास। आज ही के दिन 1965 में बॉलीवुड के बादशाह कहलाने वाले शाहरुख खान का जन्म हुआ था। आज ही के दिन 2008 में केंद्र सरकार ने रिटायरमेंट के बाद पेंशन फंड से धन निकालने की सुविधा समाप्त की थी। आज ही के दिन 1534 में सिखों के चौथे गुरु रामदास का जन्म हुआ था। आज ही के दिन 1960 में हिंदी फिल्मों के मशहूर संगीतकार अनु मलिक का जन्म हुआ था।
और खबरों के लिए देखते रहिए आपका अपना बी न्यूज़ नेशन प्राइम टाइम इंडिया।